तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं। वैसे तो वतन में बहुत अच्छा भव्य नजारा था, लेकिन पहले बाबा ने मेरे से कहा कि बच्ची भोग लेके आ गई, तो मैंने सुबह भी निमंत्रण दिया था बाबा को। तो बाबा के ऐसे भोग रखा और बाबा को मैंने बोला कि बाबा उस बच्ची के प्रति भोग है। तो बाबा ने कहा कि हाँ बच्ची, देखो वो पहुंच गई है। तो सामने ही बैठी थी, एकदम देखते हुए सूक्ष्म में ही भाग करके बाबा के पास पहुंच गई और बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, आपके लिए बहुत प्यार से सभी ने भोग भेजा है और आए भी हैं आप सबसे मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो बोली कि बाबा आप पहले भोग स्वीकार कीजिए और फिर सबसे पहले मेरे को भोग खिलाइए, क्योंकि बहुत दिन की मेरी ये इच्छा थी। इच्छा ऐसे रहती थी कि मैं आपसे हमेशा मिलते रहूं सूक्ष्म में। तो भले ही शारीरिक बाधा कुछ भी आई, लेकिन मेरे मन में लगन यही थी कि शरीर से क्या लेना देना है, मेरे को बाबा के पास जाना है। लेकिन फिर बाबा ने उसको ही समझा नहीं दिया, तो बाद में बताएंगे। लेकिन बाबा ने कहा अच्छा, अभी तो बाबा के पास पहुंच गई हो, तो आओ पहले हम आपको भूख खिलाते हैं। तो मैं बाबा के पास बैठी थी, बाबा ने भी उनको बड़े प्रेम से बुला के भूख खिलाया। फिर मुझे भी इशारा की कि आप भी खिलाइए। मैंने कहा हाँ, मैं भी जरूर खिलाऊंगी आपको। तो फिर बहुत खुश थी और इतनी खुश थी कि मैंने जो पाना था सो पा लिया, कहा जाता है ना। तो मैंने स्थूल सूक्ष्म सब रीति से पा लिया, केवल बाबा को ही नहीं पाया, बाबा से मैंने बहुत कुछ पा लिया। तो वतन में बाबा ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, अविनाशी खजाना। तो अविनाशी खजाना क्या दिया, तो बहुत खुशी खुशी से सुना रही थी। बाबा ने मेरे को योग की इतनी शक्तियों का अनुभव कराया, जिन शक्तियों के आधार से हम एक ही स्थान पर बैठे विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते। दूसरे बाबा ने बता रही थी कि बाबा ने मुझे ऐसे संकल्प शक्ति पावरफुल दी, जो एक संकल्प से तुम अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त कर सकती हो और केवल एक दो की नहीं, विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। तो कही कि मैं
इसी सेवा के लिए ही तरसती हूँ और वही सेवा करनी है मुझे। तो बाबा ने जो भोग इत्यादि खिलाया, फिर उनसे पूछा कि आप मिलने ही सभी से? तो कह रही कि सभी से तो मिली हुई हूँ, केवल आपसे ही मिलने का था, परंतु नहीं, फिर भी आपने जो मुझे दिया है तो मैं उस खुशियों को बांटने के लिए सबके पास जाऊँ, तो 1 सेकंड ही जाऊंगी। तो उसने कहा अच्छा बाबा 1 सेकंड के लिए जाती हूँ। तो 1 सेकंड में आके उसने भी सिर्फ नैन से मुलाकात की। ऐनों से मुलाकात करते आंखों से, दृष्टि से केवल कह रही हम सूक्ष्म मुलाकात जैसे आप करते ऐसे ही करो। तो सिर्फ दृष्टि से सभी से मिली और कहीं देखो मैं तो कितनी अच्छी सूक्ष्म फरिश्ता बन गई हूँ और आगे भी बाबा मुझे बहुत अच्छी सेवा देने वाले हैं। इसलिए आप सभी भी खुश रहे और अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए खूब सेवा करते रहे, बाबा को याद करें। और साथ साथ में जैसे ऐसे सबको कह रही थी, तो उनके सामने उनकी माँ का रूप भी नजर आया। सूक्ष्म में वो भी वहाँ पहुँची, इमर्ज किया बाबा ने उनको, क्योंकि थोड़ा मन से ममता होगी। तो उनको देखते हुए भी कहा कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मैं तो फरिश्ता बन गई हूँ, तो आप भी ऐसे बन जाओ, रोना नहीं, दुखी नहीं होना और सदा खुश रहना। सबको खुशियाँ दो, क्योंकि बाबा खुशियों के खजाने बांट रहे हैं और हम सबको भी यही दे रहे हैं। ऐसा बाबा ने दिखाया सीन। फिर उसको भी कह रहे थे तुम भी शिव शक्ति सेना में शामिल होना चाहती हो ना? तो ऐसे ऐसे कर रही थी खुशी से, जैसे बच्चे करते तो ऐसे ऐसे कर। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। तो उनको भी आज बाबा ने वहाँ से बदन से टीका लगाया, उनको भी माला पहनाई, उनको विदाई दी। कहा कि अच्छा लो बच्ची, तुम्हारी इतनी इच्छा थी, तुमको इतने दिन मैंने शक्तियाँ दी, उन शक्तियों के आधार से फिर अभी जा कर के ये बेहद की सेवा में लग जाओ। ऐसा कहते हुए सभी को बहुत बहुत बाबा ने भी याद प्यार की और उसने भी। ओम शांति। आज हम सबके अतिश नहीं, पूजा बहन जो मूलतः मिर्जापुर निवासी बहन थी, जिनका 28 सितंबर को कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण इस देह से मुक्त होकर के दूसरे शरीर को धारण करने की स्थिति आई। सर्वप्रथम उस आत्मा को मैं दिल से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और कितने सौभाग्यशाली वो आत्मा है। 2 शब्दों में मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक तो परम आदरणीय बड़ी दीदी जी जो संदेशी हैं, उनके द्वारा डायरेक्ट शिव बाबा को भोग लगा करके शिव बाबा के पास उस आत्मा को इमर्ज करा करके उसका संदेश ले आकर के हम सभी को सुनाने का जो भाग्य उस आत्मा को मिले। इस अर्थ में भी वो बहुत महान आत्मा
अवश्य रही। और बाकी दूसरी बात, भक्ति मार्ग के हिसाब से देखा जाए तो 28 सितंबर पितृपक्ष का त्रयोदशी तिथि, इसको भी एक बहुत शुभ दिन कहा जाता है। मान्यता ऐसी है कि जिस दिन शरीर त्याग करने वाले पितृपक्ष में, उन तिथियों में देह त्याग करने वाले व्यक्ति सीधे किस लोक में जाते हैं? स्वर्ग लोक में जाते हैं। ये भक्ति मार्ग के हिसाब से मान्यता है। संजोग भी ऐसा ही बना, उस दिन देह त्याग करना। और आज दीदी जी के द्वारा ये संदेश प्राप्त होना, कितना सुंदर संदेश था। उस आत्मा को जिस चीज की चाहना थी, वो चाहना जैसे कि पूरी हो गई हो। हाँ, चाहना पूरी हो गई हो, इस प्रकार का उस संदेश में भाव था। इसलिए मैं क्या कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी के भी घर से कोई भी व्यक्ति हमें अचानक छोड़ के जाता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन विचारणीय विषय ये होता है कि छोड़ के जाने के बाद वो आत्मा बहुत बंधन मुक्त होने के कारण बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर एक बंधन है। इसके अंदर जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसका अपने लिमिटेशन होते हैं। ये नजर से जितना जहां तक दिखाई पड़ता है उतना देख सकता है, जितनी दूरी की आवाज सुनाई पड़ती है उतना ही तक वो एक बंधन होता है, बंधन के कारण। लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा मुक्त होती है, इन सब बंधनों से परे तो सब कुछ महसूस कर सकती है, सब कुछ जान सकती है, सब कुछ समझ सकती है और सेकेंडों में कहां से कहां पहुंच सकती है। जैसे उदाहरण के लिए एक पिंजड़े के अंदर पंछी हो तो उस पिंजड़े के अंदर वो सीमित रह जाती है। जैसे पिंजड़े से निकलती है पंछी खुले आसमान पे उड़ जाती है। इसी प्रकार से आत्मा भी, तो वो आत्मा जहां पे भी गई है, हम सभी को देख रही है, फील कर रही है, अनुभव कर रही है और हमारे एक एक कर्मों को वो देख करके कुछ समय होता है ऐसा, जब तक उसको अगला शरीर न मिले, अगला शरीर तैयार न हो। इसमें भी जैसे आप सभी जानते हैं 13 दिन तो फिक्स है, उसके बाद भी कुछ आत्माओं के लिए ऐसा होता है कि शरीर तैयार नहीं होती, तो वो आत्मा हमारे आसपास ही रहती है। अब विचार करने का विषय ये है, मैं उसको कहते हुए समाप्त करता हूँ कि हमें छोड़ के जाने वाली आत्मा से क्या चाहना है। उसको सुख मिले या उसको और दुख मिले। हर कोई चाहता है कि उसको सुख मिले। हमें एक काम करना होगा, यदि हम चाहते हैं सच्चे दिल से कि जो हमें छोड़ के गई आत्मा उसको सुख मिले, तो हमें सब कुछ भूल करके क्या होना होगा? खुश रहना होगा। हमें खुश देख करके वो भी आत्मा खुश हो जाएगी। यदि हमें दुखी देखेगी तो वो आत्मा कैसी होगी? दुखी होगी। इसलिए हमें उस आत्मा को सच्चे मायने में हम प्यार करते हैं, तो अब हमें दुख नहीं देना है। हमारे दुखों की फीलिंग हम तो इतना ही कहते हैं, हम तो स्वार्थी है, काहे छोड़ के गई, छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, इतने छोटी उम्र में कैसे गई, क्या हो गया, हम उसकी अरमान को पूरी नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन वो आत्मा क्या सोच रही होती है? नहीं, मेरा पार्ट पूरा हो गया, मैं छोड़ के चली आई, कहे हाय रे मुझे नहीं आना चाहिए था, ये सोच सोच के दुखी होती है। इसलिए हमें दुख नहीं देना है, हमें ये कामना करने की जहाँ भी हो सुखी रहो, अच्छा घर मिले, किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, ये संकल्प के साथ शिव बाबा को समर्पित कर देना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज देखिए बहुत अच्छा दिन है, आज भोग लग रहा है। इस दुनिया के
सर्वश्रेष्ठ मानव, भविष्य के प्रथम विश्व महाराजन बनने वाली जो आत्मा है, उसका आज लौकिक जन्मदिन है। वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के लौकिक जन्म ऐसे दिवस पर आज उस आत्मा का संजोग देखिए चारों तरफ से। मैंने तो बैठे बैठे ही सोच रहा था कि सब चीज कितना अच्छा है, इसलिए उस आत्मा का भविष्य बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। बाबा मिलन भी है आज, बाबा मिलन का दिन भी है, ब्रह्मा बाबा का लौकिक जन्मदिन भी है। जब शरीर त्याग किया वो ऐसा दिन था, इसलिए अब हमें दुखी नहीं होना है। सारा जो भी मन का दुख है आज परम आदरणीय बड़े दीदी जी को साक्षी रखते हुए शिव बाबा के सामने अर्पित करके आज से हम सभी उस आत्मा के कल्याण के लिए और सुख के लिए कामना करेंगे। ओम शांति। यही सच्चे मायने में उस आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी लोग प्यारे बाबा की याद में इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करके भोग खाने जाएंगे। सर्वप्रथम परमादरणीय बड़े दीदी के हस्त कमलों से पूजा बहन को श्रद्धांजलि अर्पित होगी। बिंदु दीदी जी मिर्जापुर से आए हैं, लौकिक बहन लौकिक दीदी राजकन्या दीदी जी, और मिर्जापुर से जितने भी भाई बहनें आए हैं और लौकिक पिताजी और परिवार के सारे सदस्य आके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके पश्चात सभी लाइन से पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद भोग लेके जाएंगे। ओम शांति। तूने बर्बाद किया